कथा सखी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी इस झूठ का कोई पाप नहीं। रात के 10:30 बज रहे थे। अंजलि ने मुझसे पूछा, सोम मैं इस नई ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही? मैंने लैपटॉप से नजरें हटाकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मोटी हो ही कहाँ जो लगोगी, कितनी मेंटेन तो हो। अंजलि के चेहरे पर मुझे खुशी की लहर दिखाई दी। सच कह रहे हो? कल किटी है ना मेरी, अभी शाम को ही तो यह सिलकर आई है, इसे ही पहनूंगी, अच्छी है ना? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं इसमें कुछ मोटी लग रही हूँ। मैंने लैपटॉप एक तरफ रख ही दिया, उसके पास खड़े होकर उसे चारों तरफ से देखा और प्यार से कहा, अंजू बहुत अच्छी लग रही हो, परफेक्ट फिगर है तुम्हारा। अंजलि मुस्कुराकर थैंक्स कहते हुए कपड़े बदलने चली गई। मैं भी मन ही मन मुस्कुरा उठा, क्योंकि इस नई ड्रेस में वह सचमुच थोड़ी सी मोटी तो लग रही थी, पर वह जो भी पहनती है उस पर अच्छा लगता है, यह भी सच है। पर हाँ, वह अपने फिगर को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है। मैं जानता हूँ कि वह हमेशा पतली और स्मार्ट लगना चाहती है, पर आजकल वह थोड़ी सी भर गई है। अगर मैंने सच बोल दिया तो कल से ही खाना पीना कम कर डाइटिंग पर आ जाएगी, जबकि वह खाने की शौकीन है। वह अभी तक अपना पूरा ध्यान रखती आई है, पर समय के साथ कुछ बदलाव तो आता ही है ना। और वैसे भी मैं तो ऐसे बहुत सारे झूठ बोलता हूँ जिनसे उसे खुशी मिलती है। इतना क्या सत्यवादी हो जाऊं कि अपनी पत्नी का ही दिल दुखाऊं? यह मुझसे नहीं होता। मैं कोई झूठा इंसान नहीं हूँ, पर जब बात अंजलि को खुश करने की आती है तो मैं खूब झूठ बोलता हूँ। सोचते हुए मैंने बच्चों के बेडरूम में झांका। हमारी 20 वर्षीय बेटी सिद्धि और 18 वर्षीय बेटा नमन सो चुके थे। 11 बज चुके थे। हम दोनों भी सोने जा ही रहे थे कि अचानक अंजलि को याद आया, सोम तुम्हें बताना ही भूल गई कि अगले हफ्ते भैया आएंगे, यहाँ उनकी कोई मीटिंग है, 1-2 दिन के लिए आएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। अपने से 5 साल बड़े कपिल भैया के बारे में वह और बातें करने लगी। मेरा मूड कपिल के आने की बात सुनकर खराब हो चुका था, पर प्रत्यक्षतः मैं अंजलि की बातें रुचि लेकर सुनता रहा। थोड़ी देर में अंजलि तो सो गई, पर आज मैं फिर अपने ही झूठ बोलने के बारे में सोचने लगा था। अंजलि से बहुत झूठ बोलता हूँ मैं। मेरी प्यारी पत्नी है वो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। उसका मायका दिल्ली में है, यहाँ मुंबई में ऑफिस के काम से कपिल का आना जाना लगा रहता है। अंजलि अपने भाई से बहुत प्यार करती है, वो है ही ऐसी, सबको स्नेह सम्मान देने वाली। कपिल की उपस्थिति मुझे बर्दाश्त नहीं होती, पर मैंने अंजलि को कभी यह महसूस होने नहीं दिया है। मुझसे कई बार पूछती है, भैया अच्छे हैं ना? मैं हाँ में सिर हिलाकर कहता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा भाई सब अच्छे हैं। बस वह खुश हो जाती है। वह मुझ पर बच्चों पर अपना भरपूर प्यार लुटाती है, तो उसे भी तो हक है ना खुश रहने का। मैंने उसे कभी यह सच नहीं बताया कि घमंडी स्वार्थी कपिल जैसे लोग मुझे कभी पसंद नहीं आ सकते। अपने पद धन के मद में चूर कपिल अजीब सी अकड़ में रहता है। अपने से नीचे के लोगों के साथ उसका व्यवहार देखा है मैंने, किसी को कुछ नहीं समझता है। पर अंजलि अपने भाई को देखकर खुश होती है तो ठीक है। मैं भी अपने झूठ से कि कपिल अच्छा है अंजलि को खुश कर देता हूँ। मैं और भी कई झूठ बोलता हूँ, जैसे कि मैं ऑफिस से आकर अक्सर कहता हूँ, तुम कितना काम करती हो अंजलि, जबकि मैं जानता हूँ कि उसने दिन में अपना समय बुक्स पढ़ने या फोन पर बिताया होगा। काम तो ज्यादातर मेड ही कर जाती है, पर जब मैं उसे यह कहता हूँ तो मुझे उसकी आंखों में खुशी दिखती है। वह मेरे झूठ से खुश होती है कि मुझे उसके कामों की वैल्यू है। काम तो वह करती भी है, पर इतना भी नहीं कि बहुत थक जाए। बस मुझे उसे खुशी तो देखना है। कई बार मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता हूँ, अंजू अपना ख्याल रखा करो, हम लोगों की चिंता में अपनी सेहत से लापरवाह मत होना, हर तरह से अपना ख्याल रखा करो, तुम हो तो सब है। मेरी इस बात पर वह खुश होकर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है और मुझे मन ही मन अपनी बात पर हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह अपना बहुत ध्यान रखती है। सुबह शाम सैर पर जाती है, हर महीने पार्लर जाती है, सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय करती है, वीकेंड पर हम लोग मूवी जाते हैं, बाहर खाते पीते हैं। अंजलि हर तरह से जीवन में खुश है। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उसे परेशान नहीं करते। फिर भी मैं अक्सर उसका सिर सहलाते हुए कह देता हूँ कि अंजू थक जाती होगी, अपना ख्याल रखा करो। वह बहुत खुश होती है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अंजलि को हमेशा खुश रखूंगा,
उसकी आंखों में मेरे कारण कभी एक भी आंसू नहीं आएगा। मैं यह किस बात की भरपाई कर रहा हूँ, यह सिर्फ मेरा दिल ही जानता है, या मेरी स्वर्गवासी माँ। मेरे इन सब झूठों के पीछे मेरी माँ के वे अनगिनत आंसू ही तो हैं जो सिर्फ मैंने देखे हैं। हम 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था। मुझसे 2 साल छोटी मीनू, फिर उससे छोटा सोनू। पिताजी सामंतवादी सोच के बनारस के घमंडी सरकारी अधिकारी थे। वे हमेशा पत्नी को पैर की जूती समझने वाले पुरुष थे। हम बच्चों के सिर पर उन्होंने कभी स्नेह भरा हाथ नहीं रखा। शायद बड़ी संतान होने के कारण मैं माँ के बहुत करीब था। माँ के बिना कुछ कहे ही उनके सुख दुख महसूस करने लगा था। माँ को पिताजी ने कभी सम्मान नहीं दिया। हमारे कम हैसियत वाले ननिहाल से कोई आता तो बिना अपमानित हुए न जाता। ननिहाल से किसी के आने की खबर सुनकर ही माँ तनाव में आ जाती थी। पिताजी के ताने उलाहने माँ के दिल को चीर जाते थे। माँ की आंखों में हमेशा नमी रहती थी। एक नौकर की तरह माँ पिताजी के आगे पीछे घूमती थी। पिताजी की मुझे कोई अच्छी याद नहीं है, और माँ, यह शब्द मन में दोहराते ही मेरी आंखें भीगती चली जाती हैं। पिताजी का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हुआ तो मेरी माँ रो रो कर बेहाल हो गई थी। उन्हें हम 3 भाई बहनों ने मुश्किल से ही संभाला था। मुझे मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई थी। माँ सोनू मीनू के साथ बनारस में ही रहना चाहती थी। मैं मुंबई चला आया था। धीरे धीरे पिताजी के जाने के बाद माँ को उनके खोल से निकलते देखा मैंने। माँ शांत रहने लगी थी और हंसने बोलने लगी थी। सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि माँ को पढ़ने का बहुत शौक था। अब माँ कभी कोई पत्रिका, कभी उपन्यास पढ़ती थी। मैंने एक दिन हैरानी से पूछा था, माँ, आप तो पहले कभी कुछ नहीं पढ़ती थी। माँ ने बस इतना ही कहा था, तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? आपका कुछ पढ़ना, उनके क्लब दोस्तों के महफिलों, उनके स्वभाव व्यवहार, उनकी आदतों से तो अच्छी आदत ही थी या? अब कुछ मत कहो सोम। उसके बाद मैं कहीं भी जाता माँ के लिए किताबें ज़रूर लाता। कितना मन मार कर जी रही थी माँ। माँ की सहेली की बेटी है अंजलि। अंजलि माँ को बहुत पसंद थी। माँ हमेशा कहती थी, अंजलि को हमेशा खुश रखना। मीनू सोनू की पढ़ाई लिखाई, विवाह, अपने सब कर्तव्य मैंने माँ की इच्छा से ही पूरे किए। एक दिन वे भी चली गईं। भरी दुनिया में तन्हा महसूस किया मैंने खुद को उस दिन। बस जैसे माँ को पिताजी के सामने कभी अपनी जिंदगी जीते नहीं देखा था, वैसे मुझे अब नहीं देखना था। इसलिए मैं माँ के जीवन, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार, उनके त्याग, उनके स्नेह की एक एक बात याद रख यही कोशिश करता हूँ कि मेरी पत्नी दुखी होकर न जिए। वह कभी अपना मन न मारे। उसे अपनी मर्जी से जीने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए मेरी मृत्यु तक का इंतजार न करना पड़े। वो भी इंसान है, उसका भी जीवन है, उसकी भी खुशियाँ हैं। इसलिए अगर अंजलि को खुश रखने के लिए मैं कोई झूठ बोलता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? किसी का कोई नुकसान तो नहीं है ना। ये छोटे छोटे झूठ मेरी पत्नी को खुशी देते हैं। इस झूठ का कोई पाप नहीं। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी, इस झूठ का कोई पाप नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।